जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा तो मुझे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आई। मेरे को स्टीयरिंग पकड़ने में और गेयर्स लगाने में, आसपास की गाड़ियाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम करती थी। आसपास बाइक स्कूटर्स जो भी थे मुझे बहुत दिक्कत करते थे। मुझे बड़ा फोकसली गाड़ी चलाना पड़ता था और मेरा ध्यान एकदम रोड पे होता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं गाड़ी चलाने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं बहुत फ्री हो गया और मैं नॉर्मली गियर लगाता था और नॉर्मल मैं स्मूथली चलता था। मुझे आसपास की गाड़ियों से खतरा नहीं लगता था, ना वो टच होती थी मेरे को। द रीज़न बीइंग क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, मैं हैबिचुअल हो गया उस चीज़ को लेके, मैं उस चीज़ को लेके हैबिट में आ गया। और जब एक समय के बाद ऐसा हुआ कि मैं नॉर्मली गाड़ी चलाने लगा, तो आज मैं आपके सामने वही एक बुक समरी लेकर आया हूँ, द पावर ऑफ हैबिट्स, जो कि चार्ल्स डुइग ने लिखा है। तो क्यों हैबिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों ये क्रिएट होती है। रिसर्च बताते हैं कि 40% ऑफ आर एक्शन, 40% जो हमारा काम होता है, वो जो हम रोज़ करते हैं, वो हमारा डिसीजन नहीं होता, बल्कि वो हमारी हैबिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सुबह उठ के हम लोग नहाते हैं, ये हमारा एक हैबिट है। ये हमें इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हमें डिसीजन नहीं लेना पड़ता, ये एक हैबिट है हमारे लिए। और हैबिट क्यों इमर्ज होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन हमेशा ये चाहता है कि वो कम से कम एफर्ट्स लगाए अपने हैबिट्स को बनाने में, कम से कम एफर्ट्स लगाए कि वो कोई भी वो कम से कम अपने आप को इस्तेमाल करना चाहता है। अब हमारे पास एक चीज़ आता है कि हैबिट्स किस तरीके से फॉर्म होती है। हैबिट फॉर्म होने का सिर्फ देयर आर ओनली 3 वेज टू फॉर्म एन हैबिट। 3 तरीके से हम हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला क्यू, जिससे हम एक तरीके का ट्रिगर भी कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो ऑटोमेटिकली सिग्नल्ड और वायर्ड हो जाता है कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। वो एक क्यू होता है, वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। सेकेंडली इज रूटीन। रूटीन कैन बी इमोशनली और फिजिकली, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा रूटीन जो होता है वो हमारी हैबिट को फॉर्म करता है। एंड थर्ड वन इज़ रिवॉर्ड। उस हैबिट को करने के बाद हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो इसको मैं एक अच्छे वे में बताना चाहूँगा। जिस तरीके से हम लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फर्स्ट वन, हम जिम से हमें क्यों मिलता है कि हमें अच्छी बॉडी बनानी है। सेकंड, हम हर दिन रोज़ सुबह उठ के जाके एक्सरसाइज करते हैं। एंड द थर्ड रिवॉर्ड, हम थोड़े समय के बाद देखते हैं हमारी अच्छी बॉडी बन गई तो हमें और मन करता है उसको करने का। तो ये एक बात हुई। और कई बार हम लोग कई बार हम सोचते हैं कि हैबिट्स का क्या मतलब किस तरीके से ट्रिगर हो सकता है। सो किसी भी हैबिट को फॉर्म होने के लिए ओनली 5 एक ऐसी चीज़ें होती हैं, 5 एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो हमारी हैबिट्स को बनाते हैं। सबसे पहला लोकेशन। कई बार आप देखेंगे कुछ लोग जब हमें किसी गलत आदतों की संगति में होते हैं, गलत आदतें पड़ जाती हैं, सिगरेट पीना, शराब पीना या कुछ भी गलत है, तो हम लोकेशन, अगर हमें पता है हम एक लोकेशन पे जाके सिगरेट पीते हैं या हम लोकेशन पे जाके हम शराब पीते हैं, तो वो एक लोकेशन होता है, वो एक पहला ट्रिगर पॉइंट। सेकंड, टाइम। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग शाम को शराब पीते हैं, कुछ लोग शाम को ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो रिलैक्स करती है उन चीज़ों को, वो सेकंड हो गया। थर्ड, इमोशनल स्टेट, कि हम किस इमोशंस में हैं, किस स्टेट में हैं वो। फोर्थ, अदर पीपल, क्यों हम कुछ लोगों को देखकर भी हम लोग उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज इमीडिएटली प्रोसीडिंग द एक्शन। इसका मतलब होता है कि हमें पता चलता है कि हमने लास्ट टाइम जो किया था हमें उससे क्या रिवॉर्ड मिला था, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग दोज थिंग, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर मैं आपसे बताऊं कि हैबिट फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला जो होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला, जो कि हम एक क्यू को देखते हैं और उस क्यू से उस ट्रिगर से हमारा एक रूटीन बनता है और उस रूटीन से ही हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, एंड दीज 3 थिंग्स क्रिएट एन हैबिट। अब कुछ अच्छी हैबिट्स है तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ बुरी हैबिट्स हमारे हैं तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और भी गलत आदतें अगर हमारे अंदर हैं तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। देयर ओनली 4 वेज, सिर्फ 4 तरीके हैं उसको। सबसे पहले आप अपना रूटीन को देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपका रूटीन क्या है, आप किस रूटीन में चल रहे हैं, उस रूटीन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, उस रूटीन को देखिए। सेकंड, आप देखिए और रूटीन को जब से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका ये रूटीन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठ के मैं 11 बजे जाके सिगरेट पीता हूँ, 11 बजे सिगरेट पीने के बाद मैं फिर 2 बजे फिर सिगरेट पीता हूँ, तो मुझे देखना है कि मेरे को किस किस समय में ट्रिगर हो रहा है, वो किस किस समय में मैं ट्रिगर पॉइंट्स में जा रहा हूँ। सेकेंड,
उन ट्रिगर पॉइंट्स को देख के आपको क्या करना है, आपको अपने रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे करेंगे वो आप उस रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि जैसे भी आप देखें, आप उस क्यू को, उस रूटीन को देखें और उस रूटीन को अपनी बैड हैबिट से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि मैं 11 बजे जाके मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में हूँ या मैं अपने घर पे हूँ, कहीं भी हूँ, मैं उस जगह पे जाऊँ, लेकिन उस जगह पे वो चीज़ ना खरीदूँ जो मेरे लिए बैड हैबिट्स है, बट मैं उस चीज़ को दूसरी चीज़ खरीद लूँ। जैसे कि मैं सिगरेट की बजाय मैं जाके चॉकलेट खरीद लूँ या मैं जाके कोई कैंडी खरीद लूँ, जो कि मेरे पे इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड वन, आइसोलेट द क्यू। आप अपने आप को देखिए कि जो भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसको आप ख़त्म कर दें, एकदम नलीफाई कर दें। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त लोग हमें ट्रिगर करते हैं शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। आप उन दोस्तों से थोड़ा मिलना बंद करें, आप उन दोस्तों थोड़ी दूरी बना के रखें। आप देखिए कि वो दोस्त जब आप देखते हैं, वो आपको, जब आप उन दोस्तों को देखते हैं तो आपके मन में आती है कि आप कुछ कर ले, आप कुछ ऐसा करें। उस चीज़ को आप तोड़ें, उस चीज़ को आप ख़त्म करें। एंड द फोर्थ वन, यू हैव टू प्लान इट। अगर आप किसी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलें तो आप कुछ ही समय में अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। और यही एक तरीका है जिससे कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। तो ये बुक समरी जो मैंने आपको बताई, ये पावर ऑफ हैबिट से, इसके राइटर है चार्ल्स डुइग। ऐसी अमेजिंग बुक समरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि उन लोगों को विजडम आए और वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के कुछ नई आदतें बनाने पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।